आते हैं अभी हम लोग क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल के टॉपिक पे। एंड ओपन इंटरवल, ये क्या होता है, इसके इसके बारे में हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं। आओ ज़रा देखो, मैंने आपको बोला x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, तो x की वैल्यू क्या क्या होगी बताओ ज़रा मुझे। 2 3 4। यही होगी। अच्युतम, यही रहेगी क्या? सर सर क्या है सर, होल नंबर है हाँ अच्युतम बोलो ना। सर। है सर, ये सर यही रहेगा 2 3 4 ही रहेगा। अच्युतम आप बोलो। में। है है, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रहे हैं। रोनी आप बोलो। हाँ सर बोलो रोहिणी। हाँ सर 2 3 4 ही रहेगा। 2 3 4 ही रहेगा। देखो यहाँ पे रॉन्ग हो गए हम लोग। रॉन्ग हो गए। अगर आपको ऐसा बोला जाए x बिलोंग इंटीजर, तो ये करेक्ट है। सुनो, देखो, अभी बताता हूँ मैं मिस्टेक क्या हुई, फिर से देख लो। x बिलोंग इंटीजर रहेगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं 2 3 4। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूँ x इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 5 और x बिलोंग रियल बोल दूँ मैं, तो इसका मतलब क्या पता है? 1 से ग्रेटर में और 5 से स्मॉलर में कौन कौन सी वैल्यू आती है? बहुत सारी वैल्यूज आती है। 2 3 4 तो आती है, लेकिन पॉइंट में भी तो बहुत सारी वैल्यूज होती है। बहुत सारी वैल्यूज होती है। अरे ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, देखो 1, देख लो 1.00000001, 1 से ग्रेटर ही है ना? तो ऐसे में बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग फ्रॉम 1 to 5। 1 को इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए ओपन, 5 को भी इक्वल का सिंबल नहीं है इसलिए ओपन। ठीक है। अच्छा अगर ये ऐसा हो जाए तो सर ऊपर वाला समझा नहीं सर। x की वैल्यू 1 से 5 तक है ना, तो हमने ऐसे स्टार्ट और एंड वैल्यू को शो कर दिया। x से 5 तक, 1 to 5 तक 1 को इक्वल का सिंबल है क्या यहाँ पे? देखो ज़रा, नहीं है, सिर्फ ग्रेटर का सिंबल है। देखो 5 को भी ग्रेटर का सिंबल है, देख लो, है ना? तो दोनों ब्रैकेट ओपन टाइप रहेंगे, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, कर्व ब्रैकेट। अच्छा नीचे वाला एग्जांपल देखो, आपको और समझ में आएगा। अब इस बार क्या है, x बिलोंग फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5 है। अच्छा 1 को इस बार इक्वल का सिंबल है, तो ऐसे वाला ब्रैकेट लगेगा, देख लो स्क्वायर वाला ब्रैकेट। और 5 को इक्वल का सिंबल नहीं है तो ऐसे लग जाएगा। ठीक है। अच्छा कभी अगर दोनों साइड रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा? सर दोनों टाइप से होगा लाइक। हाँ दोनों, दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। x की बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ रहेंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 2 3 4 के अलावा भी बहुत सारी पॉइंट वैल्यूज़ रहेंगी, है ना? रीज़न क्या है? ये मेंशन है इसलिए, है ना? ये रीज़न है। आर बोल दिए। अगर इंटीजर बोलेगा तो बिंदास हम लोग ले सकते 2 3 4, जैसे आप लोग पहले बोले थे ना, वो करेक्ट होता। ठीक है। चलिए, तो आपने अभी सीखिए क्लोज इंटरवल कैसा होता है, ऐसा होता है क्लोज ब्रैकेट, ओपन वाला ऐसा होता है। और थोड़ी देर पहले अभी हमने ये वाला देखा, देखो
एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है, तो इसको सेमी क्लोज बोल सकते हो या सेमी ओपन भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। चलिए, अच्छा तो सुनो सुनो अभी, ये जो राइट साइड आप देख रहे हो, ये कौन सा फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। अच्छा, और फिर ये जो लेफ्ट साइड है ये, सेट बिल्डर। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अभी आपको लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट समझ में आ गया। चलिए जल्दी कंप्लीट कीजिए। हो गया सर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कीजिए आप लोग। कैसे करेंगे मैं एक्सप्लेन करूँ? फर्स्ट वन, -3 to 0 है ना, आ जाओ फर्स्ट वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। -3 to 0, तो हम लोग क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म इज A equal set of x values where x is greater than -3। देखो ना -3 है ना लेफ्ट में, तो लेफ्ट में रखेंगे। 0 राइट में, तो 0 को राइट में रखना है। ऐसे -3 to 0 एंड x बिलोंग r बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। r नहीं बोलोगे तो काम ही नहीं चलेगा आपका, क्योंकि यही तो है जो x की वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा, है ना। नहीं तो इंटीजर आ गए तो फिर अलग ही चल जाएगा वो। ओके, ये फर्स्ट हुआ। चलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब आप संभालो, अभी करो।
Sir, done, sir. ओके, सर हो गया सर। ठीक है। मनीषा हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आ जाते हैं ना नेक्स्ट पे। चलो 13 रेट करो, देखो 13 क्या है, समझो और बताओ मुझे। बोलिए बोलिए, नंबर 13 क्या समझ में आया आपको? देखो मैं हेल्प करता हूँ। ये भी वही अपना जेई नीट सीटी वाला क्वेश्चन था ना, वैसे तो है ही है, कोई बड़ा काम थोड़ी है। आओ ना देखो, द कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 38 मेडल अवार्ड, मतलब 38 स्टूडेंट्स ने विन किया, ऐसा समझो, है ना। 38 मेडल वॉलीबॉल वाले स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को दिया गया, जो भी है। 15 इन फुटबॉल एंड 20 इन बास्केटबॉल। अच्छा, 3 टाइप के स्पोर्ट्स हुए हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। वॉलीबॉल में 38 मेडल दिया गया, फुटबॉल में 15 एंड बास्केटबॉल में 20 मेडल दिया गया। द मेडल्स अवॉर्डेड टू ए टोटल ऑफ 58 प्लेयर्स। अच्छा, 58 प्लेयर्स को ही सिर्फ दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी होंगे। 58 प्लेयर्स को ही सिर्फ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो एंड ओनली 3 प्लेयर्स गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉलीबॉल वाले को ए ले लो, तो ये जो 38 है ये क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ये एन बी हो जाएगा, और ये एन सी हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। फिर ये 58 क्या है, एन एक्स। NX. एग्जैक्टली, एन सर एक्स ये है वो। यूनिवर्सल। हाँ हाँ, यूनिवर्सल एन एक्स हो गया। फिर ये 3 क्या है, इंटरसेक्शन। हाँ, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अगर हम वॉलीबॉल को ए, फुटबॉल को बी एंड बास्केटबॉल को सी बोलेंगे, तो ये 3 क्या है, एन ए A plus C. इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो। ठीक है, आगे क्या बोला है, हाउ मैनी रिसीव्ड,
मतलब हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली टू वाला चाहिए, कैसे किया जाए? एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स मतलब क्या? एन ए एन बी एन सी, एन एक्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। बोलो कैसे करेंगे इसको? आओ मैं हेल्प करता हूँ। लास्ट में इसने डिमांड क्या किया है? हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट। एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स वाला चाहिए। तो देखो एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स है कितने? थ्री है, एग्जैक्टली टू चाहिए। तो ऐसा रहेगा, ए चाहिए, बी चाहिए, लेकिन सी नहीं चाहिए। रीज़न क्या रहेगा? क्योंकि टू स्पोर्ट्स चाहिए। फिर ऐसे आप बोल सकते हो ए चाहिए, बी नहीं चाहिए, सी चाहिए। फिर ऐसे आप इसमें एडिशनली एक और बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी क्लियर हुआ आपको ये? बोलिए। यस सर। हाँ, लास्ट टाइम आपको याद होगा ऐसा कुछ अपने पास फॉर्मूला था, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी, है ना, सिंगल को डैश रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो डैश वाला है उसको हम लोग कॉपी करते थे, माइनस और डैश रिमूव कर देते थे। याद आया? तो बोलो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? सी, सी आएगा ना, डैश है हाँ। फिर क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर वैसे ही आप ये वाला लो, वैसे ही आप ये वाला लो। फिर फटाफट वैल्यूज रख के फिल करो और देखो कितना आता है। आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो। हो गया स्टूडेंट्स? सर गलत है सर। क्या आ रहे हैं? सर बड़ा विचित्र सा आंसर है सर अभी का। अच्छा, हाँ। 20, 38 कितना हो जाएगा? 58, 58 एंड 15। आंसर माइनस में जा रहे हैं ना? नहीं, नहीं। माइनस में तो नहीं जाएगा। 58 का यूज ही नहीं हुआ। सर हेलो। बोलो विवेक। हेलो सर।
बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर बोलो। सर उधर आप फॉर्मूला गलत लिखे सर। क्या हुआ? सुनने वाला ही नहीं जा रहा है। क्या? हेलो। अरे सुन रहा हाँ हूँ, बोलो तो बोलो उधर सही। आप फॉर्मूला गलत लिखे। कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग हो गया? सर उधर कीजिए एक बार स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ही तो किया स्क्रीन हूँ पे मैं। कीजिए सर। सर जो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन किए ना सर, वहाँ यूनियन आएगा। नहीं, नहीं, फॉर्मूला करेक्ट है। सर इंटरसेक्शन करके देख रहा था, जो जो कर रहा था वैसे सर गलत आ रहा है, यूनियन करके देख रहा सही आ रहा है। नहीं सर जी, फॉर्मूला करेक्ट है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक ओके सर। सर आंसर क्यों नहीं आ रहा? सर आंसर रॉन्ग आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। सर अभी वो 92 वाले 92 पेज नंबर पे सर देखे है। एक मिनट। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है ना, इसको बी करो। सर वही बोल रहे हैं, सर। आप यूनियन बोल रहे हो, इसको बी करो। नॉन डैश वाले को लेते हैं। मैंने डैश वाले को लिखा दिया क्या? ठीक है, तो करेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ये ऐसा हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अपने को तो ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है ना, डेटा अवेलेबल ही नहीं है। हेलो सर। बोलो। नहीं सर। अपने पास डेटा बहुत कम अवेलेबल है। एन ए एन बी एन सी है। The medals awarded to a total of 58 players। नेक्स्ट बोल सकते हैं। एन ए फॉर वॉलीबॉल वाले 38 15 20। 38 ये वॉलीबॉल वाले। 15 फुटबॉल वाले। 20 बास्केटबॉल वाले। The medals awarded to a total of 58 players।
हाँ ठीक है, इसको एन एक्स बोल सकते हैं, इसको एन एक्स बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। सर ये इक्वल भी टू 73 आ रहा है पर उसका। कैसे? अरे डायरेक्ट प्लस क्यों कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं। ए बी सी को डायरेक्ट क्यों प्लस कर रहे हो? सॉरी सर। ए बी सी अलग है। एन एक्स यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि थ्री स्पोर्ट्स के अलावा और कुछ हो नहीं रहे, है ना, इसलिए थ्री स्पोर्ट्स थ्री स्पोर्ट्स का जो टोटल सेट रहेगा वही रहेगा एन एक्स, और वही 58 है। यस सर। और आगे क्या बोला है? एंड ओनली 3 प्लेयर्स गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। अच्छा, तो ऐसा है वो, ओनली 3 प्लेयर्स आर देयर कॉमन इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, ऐसा हो गया। अब करना क्या है? हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स वाला चाहिए, तो आ जाएगा। इसको डील करते हैं ना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगा लो, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सुनो और समझो। हाँ, सुनो और समझना। अपने पास ये है, हाँ ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये है ना। सभी का वैल्यू फिल कर लेना, और इसको साइड में ही रहने दो। साइड में रहने दो मतलब एक काम करो, इसको डायरेक्ट लेफ्ट सर में ले लो। बाकी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बाकी को पूरा पूरा वो जो रेड सर्कल मैंने किया ना, पूरा लेफ्ट में ले लो। क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सबको राइट में ले लो। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, और लेफ्ट में क्या था? ये है, देखो लेफ्ट में, तो इसको भी सर राइट में माइनस ले हो लो। जाएगा, माइनस। माइनस हो जाएगा। एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब एक काम करना है, ये सबके वैल्यूज़ रखने हैं अपने को। ऊपर वैल्यूज़ है ना, ये सब ये इधर रखना है, ये वाले पूरे में। ठीक है, कितना आता है ज़रा मुझे बताओ। सर 18। श्योर 18 आ रहे हैं? 100%। हाँ 18 आ रहे हैं। चलो ये हुआ। अपने को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड नंबर ऑफ प्लेयर्स awarded in exactly 2 sports। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 2 वाला चाहिए, तो ऐसा रहेगा। ए भी है तो सी नहीं चाहिए, फिर ए सी है तो बी नहीं चाहिए, फिर प्लस बी सी है तो ए नहीं चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? नॉन डैश वाले को पहले ले लेने का, नॉन डैश। हाँ फॉर्मूला ऐसा सर था। ये बस समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे एग्जैक्टली 2 बोला है ना, तीन तीन सर स्पोर्ट्स हो रहे हैं ना, हेलो सर। ए बी सी। 3 स्पोर्ट्स हो रहे हैं। हेलो सर। अरे सुन, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो पहले। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स है, ए बी सी
है ना, एग्जैक्टली अपने को 2 चाहिए। तो अगर आप ए और बी को लोगे तो आपको सी नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए सी डैश ले रहा हूँ मैं। आएंगे तो तीनों साथ में आएंगे ना, जिसमें से अपने को एक को अवॉइड करना रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली 2 का बोले हैं, एग्जैक्टली 2 का। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। और विवेक, मैं एक्सप्लेन करते रहूँ तो रुकने का, मेरे को रोक के आप बोलने लगते हो बीच में। नहीं सर, नहीं सर, वो माइक का प्रॉब्लम हो रहा था ना, वही देख हाँ सर, उसका माइक प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कुछ, आप रुको ना। रहा ठीक है, था। अभी हाँ, इसके फॉर्मूले ये देखो ऐसा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला क्या रहेगा, नॉन डैश वाले को लेते हैं हम लोग, बी, और माइनस लगा के डैश रिमूव कर लो, ऐसा होता है। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। फिर वैसे ही ए सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस थर्ड वाले को भी ऐसे लेंगे हम लोग, एन बी सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब सुनो, ये साथ में ये और साथ में ये तीनों का टोटल ऊपर है, जिसको हम लोग 18 के नाम से जानते हैं। देखो, है ना, माइनस में ये वैल्यू 3 है, तो 3 रखेंगे, आगे भी वही सेम है, माइनस का 3, आगे भी वही सेम है, माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, 9 9 प्लस आएगा। 9। देख लो, आंसर यही होना चाहिए। नहीं, ये गलत है सर, 18 आ रहा है। 18 आ ही नहीं सकता है। सर 18 है सर पीछे। सर टेक्स्ट बुक का आंसर 18 आ रहा है। 18 आ रहा है। रुको ज़रा, सोचने दो मुझे। नहीं, ये मत करो, ये जैसा हमने सॉल्व किया ना वैसा करो। चलो जल्दी नोट करो। और लिंक एक्सपायर हो रहा है, आप लोग ज़रा फिर से कनेक्ट करो, ये नोट कर लो और फिर से कनेक्ट करो।
हो गया स्टूडेंट्स, नोट करके? ये? चलो रफ कर रहा हूँ मैं। नो सर। नो सर।